तो जैसा कि हम लोगों ने कल का क्लास में देख चुका था, यानी पिछला वीडियो में जो हम लोग देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देख रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देख चुके हैं ना, आयोटा का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आयोटा का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख चुका था। आयोटा क्या होता है ना, अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते थे आई। अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते थे आई। और हम लोगों ने क्या सीखा था पिछला क्लास में ना, आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आई क्यूब इक्वल टू होता है -i, और आई द पावर 4 इक्वल टू होता है 1। ये सारा चीज हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि आई का पावर कुछ भी रहे, आई का पावर कुछ भी रहे, यदि रहे आई का पावर n, आई का पावर n, तो हम सबसे पहले क्या करते थे ना, इस आई का पावर n को हम लोग आई दी पावर 4 इंटू कुछ के पावर में लिखना चाहते थे। जैसे इसे हम आपको लिखते थे आई, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई का पावर 100, आई का पावर 100, तो हम इसे क्या करते हैं ना कि 100 को सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते थे। 100 को 4 से डिवाइड करते थे तो कितना बार में जाता, 25 चौका 100, यानी 25 बार में चला जाता था। या फिर इसको हम आई दी पावर 4 इंटू 25 भी लिखते थे। और आई का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है ना 1, तो इसका वैल्यू क्या जाता था ना 1। समझ लो, इतना सारा चीज हम लोग सीख चुके थे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप चीजों को समझ रहे हो? अब देखिए, जब आप यहाँ तक चीजों को समझ रहे हो, जब आप यहाँ तक चीजों को समझ रहे हो, तो कल हम लोग आई का पावर कुछ भी रहे, पॉजिटिव पावर रहे या फिर नेगेटिव रहे, यही आई का पावर -1 रहता, तो हम लोग क्या करते थे ना, 1 डिवाइडेड बाई आई दी पावर n। उसके बाद हम चीज़ों को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट करते थे। तो कल का क्लास में हमने बोला क्या था कि RS अग्रवाल के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है आपका 15A, सॉरी 5A, एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A, इससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप इससे यदि क्वेश्चन किए भी होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन भी गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन भी गए होंगे। समझ पा रहे हो? तो देखो, जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे, जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपका स्टार्टिंग से लेके पहला नंबर क्वेश्चन इवेल्युएट, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट नंबर में है अंडर रूट -1 का पावर 192, अंडर रूट -1 का पावर 192। तो सिंपली इस पे करना क्या है, अंडर रूट -1 इक्वल टू आई, और आई का पावर क्या है 92, 192। बस इसे सॉल्व कर दो। 192 को आप कितना ना 4 से डिवाइड करो, 192 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, 4 चौक 16, बचा कितना 3, 2, 8 चौक 32, ठीक ना। तो कितना जाएगा, आई का पावर 4 का पावर 48, बोले तो 1, बोले तो 1। समझ लो। इसी तरह आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही सकते हो, इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही सकते हो। जैसे है अंडर रूट -1 का पावर, -1 का पावर 93, 93, यानी इसे हम सिंपली क्या लिख देंगे, आई का पावर 93। अब इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे है क्या ना, आई का पावर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आई का पावर -50, आई का पावर -50। जब कोई भी आई का पावर -50 रहेगा तो आप सीधा क्या करोगे ना, 1 बाई आई का पावर 50, आई का पावर 50। अब क्या करना है ना इसे, अब इस पे क्या करना है ना इसे आप डिवाइड करो, 50 को क्या करो ना 4 से डिवाइड करो। तो 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48, तो बचेगा 2, यानी ये कितना हो जाएगा, आई का पावर 4 का पावर 12, 12 चौक 48, बचा कितना 2, यानी आई का स्क्वायर,
आई का स्क्वायर। और देखो आई का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी 1 इंटू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना -1, यानी इसका जो वैल्यू होगा -1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। क्लियर है? तो आपका जो एक्सरसाइज 5A है उसके बाकी क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ और एक 4 नंबर क्वेश्चन को। इस 4 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस 4 नंबर क्वेश्चन पे आपका बोल क्या रहा है, यदि आप इस 4 नंबर क्वेश्चन को देखोगे 4 को, तो देखिए पहला नंबर है 4 का पहला, आई का पावर 41 प्लस 1 बाई आई का पावर 71। इसका वैल्यू को आपको निकालना है। आई का पावर 41 प्लस आई का पावर 1 बाई डिवाइडेड बाई आई का पावर 71, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? हाँ बताइए, कैसे निकालोगे? तो देखिए सबसे पहले आप इसको इसके साथ ऑपरेशन करोगे और इसके साथ करोगे। तो देखो आई का पावर 41 को आप क्या लिख सकते हो, आई का पावर 41 को लिख सकते हो 40 इंटू आई प्लस 1 बाई, इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कुछ यूँ, 71 को आप डिवाइड करोगे, 71 को आप यदि 4 से डिवाइड करोगे कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 4, बचा कितना 3, 1 7 चौक 28, तो कितना बच गया 3। तो ये जो होगा आई का पावर 4 का पावर 17 इंटू बचा कितना 3, आई का पावर 3, ये होगा। समझ लो ना, पावर में ही करते थे ना। जब आपका ये हो रहा है, जब आपका ये हो रहा है, अब देखो आई का पावर 40, तो हम इसे लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 10 इंटू आई प्लस ये देखो आई का पावर 4 बोले तो 1 इंटू आई का पावर 3। समझ पा रहे हो? ये होगा। जब ये हो गया, अब इसका वैल्यू क्या होगा, आई का पावर 4 बोले तो 1, आई का पावर 4 बोले तो 1, ठीक, इंटू आई प्लस आई का पावर 3, आई का पावर 3 बोले तो -1, यानी 1 बाई माइनस आई, आई का पावर 3 बोले तो माइनस आई, ये होगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 बाई आई। अब 1 बाई आई को आप क्या लिख कर करोगे, ऊपर नीचे आई गुना कर दोगे, ऊपर नीचे क्या करोगे, आई गुना कर दोगे। जब आप ऊपर नीचे आई गुना कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, आई, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर में आई नीचे में आई का स्क्वायर। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब देखो आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई माइनस आई डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस और ये माइनस गया, तो फाइनली आपका क्या वैल्यू आएगा ना 2i आएगा। ये क्या आएगा ना 2i आएगा। एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ, तो 4 का 2i है, एकदम सही है। समझ लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप जब देखोगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई द पावर 4 प्लस आई द पावर 6 इक्वल टू 0। अपने को ये प्रूव करना है, अपने को क्या करना है ना, ये प्रूव करना है। कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे बताइए। हाँ तो देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, किसका ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना एपीजीपी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अदरवाइज आप क्या करो, इंडिविजुअल का वैल्यू निकालो। जैसे 1 का वैल्यू तो 1 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा ना -1 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, और आई दी पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 1 हो जाएगा, ठीक। और आई दी पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा
आई दी पावर 6 का यदि आप वैल्यू देखोगे तो हम आई दी पावर 6 को लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर। अब देखो आई का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, आई का पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये फाइनली बचेगा क्या, फाइनली आपका बचेगा क्या 1 प्लस ये देखो -1 +1। अब देखो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, प्लस -1। देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा, ये फाइनली क्या आ जाएगा ना 0, फाइनली क्या आ जाएगा ना 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके मन में ख्याल आ रहा है सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको जरा सा जान लो। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिस तरह से समांतर श्रेणी देखे थे ना, तो समांतर श्रेणी में जो SN का फॉर्मूला होता था और ज्योमेट्रिक में जो SN का फॉर्मूला होता है, देखो जीपी में जो SN का फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक, व्हेन r इक्वल टू यानी कॉमन रेशियो r इक्वल टू लेस देन क्या रहेगा ना 0 रहेगा। ठीक, और SN इक्वल टू आपका क्या होता है ना a इंटू आर द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये होता है दो केस, कॉमन रेशियो, समझ पा रहे हो, कॉमन रेशियो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो आप इससे भी निकाल सकते थे, आप इससे भी निकाल सकते थे। अभी आगे इसके बारे में देखेंगे, आगे जो है हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, हम क्या है ना क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 8 नंबर में बोल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को यदि आप देखोगे तो ये है आपका 1 प्लस आई द पावर 10 प्लस आई द पावर 20 प्लस आई द पावर 30। इस चीज़ को अपने को क्या करना है ना, इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, ये अपने को प्रूव करना है। ये क्या ना अपने को रियल नंबर प्रूव करना है। कैसे होगा बताओ? हाँ, इसे आप रियल नंबर कैसे प्रूव करोगे? तो देखो इसे रियल नंबर प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले इस आई का वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू निकालो कैसे, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। तो देखो 1 है प्लस आई का पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 2 इंटू आई स्क्वायर। देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, प्लस आई द पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 5 चुका 20। ठीक, प्लस आई का पावर 30 को लिख सकते हैं आई का पावर 4 और 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा कितना 2, यानी आई का स्क्वायर। इतना हम लोग लिख सकते हैं। सहमत हो? सहमत हो ना? ठीक है, जब आप यहाँ तक सहमत हो, अब देखो आई द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है ना -1 है, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1, तो ये फाइनली वैल्यू क्या देगा ना -1, प्लस आई का पावर 4, आई का 4 का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस आई का पावर 4, तो आई का पावर 4 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 ना, इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा -1 होगा। अब इसे काटो तो देखो ये कट गए, ये और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी फाइनली क्या आ जाएगा 0। और 0 सही में आपका क्या है ना एक रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है, समझे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया। उसके बाद आप फंसोगे, 8 भी बन जाएगा, 6 भी आपसे बन ही जाएगा, फंस जाओगे जरा सा 7 में। जरा 7 को देख लो, ऐसे फंसोगे तो नहीं, बट 7 में बोल क्या रहा है देखिए। 7 में जो है आपका, 7 में जो है बोल रहा है 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस
1/i का स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i⁴ इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। इक्वल टू आपको क्या करना है ना, 0 प्रूफ करना है। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? हाँ, इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। कैसे होगा? तो देखो सिंपल है, 1/i को ऐसे ही रहने दो। 1/i² को क्या लिख सकते हो? -1, यानी 1 डिवाइडेड बाई -1 और प्लस 1/i³ को क्या लिख सकते हो? 1/-i प्लस 1/ प्लस नहीं माइनस है, माइनस 1/i⁴ i⁴ को आप क्या लिख सकते हो ना? सिर्फ 1 लिख सकते हो ना। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पे आपका होगा क्या, ये और ये प्लस में हो जाएगा, ये और ये प्लस, यानी 1/i प्लस 1, ये सिर्फ 1 होगा, माइनस 1/i प्लस, सॉरी प्लस नहीं -1 होगा, क्योंकि 1 और 1 कट के 1 ही बचेगा। तो होगा क्या, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, ये फाइनली क्या आएगा? 0। फाइनली क्या आ गया? 0। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे है आपका 9 नंबर में, यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे तो इस पे क्या बोल रहा है? i⁴ माइनस 1/i का पावर है 46 का होल का स्क्वायर इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है 2i। अपने को प्रूफ क्या करना है ना? 2i करना है। कैसे करोगे बोलिए? i⁴ माइनस 1/i का पावर 46, इसे अपने को क्या करना है ना? होल का स्क्वायर को अपने को 21 प्रूव करना है। कैसे होगा? तो देखो i⁴ 21 है, i⁴ 21 है, तो हम इसे लिख सकते हैं i⁴ 5 यानी 5 चौका 20 इंटू i, तो i⁴ 21 हो गया, माइनस i⁴ 46 है, यानी 1/i⁴ 4 और 12 चौक 48 और 11 का रही 44 होता है। ये कितना हो जाएगा? इसे यदि आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई i⁴ 4 और इसका क्या हो जाएगा ना 11, तो 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा, बचे कितना? 2 इंटू i का स्क्वायर का पावर 2, ये होगा ये, ठीक है। जब आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो, अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू होगा i⁴ है, इसका मतलब 1 और इंटू i, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा ना? i बच जाएगा। ये वाला टर्म क्या बच जाएगा ना? i बच जाएगा। ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा ना? -1/, ये क्या होगा ना? i, और ये क्या होगा ना? i⁴ है, यानी 1 हो गया, और i² का वैल्यू क्या होगा ना? -1 का पावर क्या हो जाएगा ना? 2 का पावर क्या हो जाएगा ना? 2। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ना? i - 1 का होल स्क्वायर। अब i - 1 का जब आप होल स्क्वायर करोगे, जब आप i - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको पता होगा। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा ना? i का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा? -2 इंटू 1 इंटू i होगा। अब देखो i² इक्वल टू क्या होता है ना? -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या ना 2i है, तो 2i, ये और ये गया, ये और ये गया। देखो यहाँ अपने को करना क्या था ना?
2i प्रूव करना था, बट देखो यहाँ पे हमने एक गलती किया है। क्या गलती किया है ना, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस कर दो, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा ना, 2i आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो प्लस होगा ना, समझे। तो यही अपने को प्रूव करना था, यही अपने को क्या था ना, प्रूव करना था, समझे। ठीक है, इसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है बनाना, ठीक ना। अब उससे आगे निकलोगे तो एक 11 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है ना, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रहा है, 1 माइनस आई का पावर n, 1 माइनस आई का पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई आई का पावर n इक्वल टू 2n फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। अब ये अपने को प्रूव करना है, कैसे करोगे बताइए। हाँ जी, कैसे करोगे, देखो इसे कैसे करोगे। तो इसे करने के लिए देखो इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, ठीक ना। इसे 1 बाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा, 1 बाई आई को हम लोग लिख सकते हैं i डिवाइडेड बाई आई। तो फाइनली जो 1 बाई आई जो है कन्वर्ट हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये आई, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना ना, माइनस, यानी माइनस आई। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना ना, माइनस, यानी इसका जो 1 बाई आई का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा। यानी 1 माइनस आई का पावर n इंटू 1, और ये 1 माइनस 1 बाई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, होगा, समझे नहीं समझे। देखो 1 बाई आई को 1 बाई आई पे हम ऊपर नीचे क्या करें, आई गुना कर दिया। अब ये आई स्क्वायर और ऊपर में आई, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना, -1। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा ना, माइनस, ये -1 हो गया, तो ये आई बचा, तो ये सिर्फ माइनस आई। अब यहाँ पे इसका जो 1 बाई आई का वैल्यू क्या हो गया ना, माइनस आई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझे, समझ गया। जब ये हो गया, अब देखो इसका दोनों का पावर कितना है, दोनों का पावर कितना है ना, n है। दोनों का जो पावर है वो क्या है, n है। जब दोनों का पावर n है तो देखो जरा सा गौर से, x का पावर p एंड y का पावर p, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई का पावर p, ये हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, इस दोनों का जो पावर हो जाएगा वो पावर क्या हो जाएगा ना, n हो जाएगा। दोनों का पावर क्या हो जाएगा, दोनों गुना होकर पावर n हो जाएगा। अब इसे गुना कर दो, और देखो यही चीज़ तो अभी हम लोग किए थे ना जी, 1 प्लस आई, नहीं किया था, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसी को आप गुना करो, तो देखो ये जो है ये किस फॉर्म में, इसको जरा सा ऐसे देखो, मेरे ख्याल से आपको 10 क्लास वाला ये चीज़ याद होगा। इधर देखो, इधर देखो, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, होता है। जब ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर का पावर n, का पावर n। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना, -1, तो 1 और ये -1 और माइनस, ये क्या हो जाएगा, +1 का पावर n, और देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n, और यही तो प्रूफ करना था हमें, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, समझे। लिख लो इसे,
अब देखिए, एक जो क्वेश्चन है आपके पास, एक जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में इस पे बोल रहा है अंडर रूट -6 प्लस अंडर रूट -16 है, अंडर रूट -16 प्लस 3 इंटू अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 माइनस अंडर रूट -625 इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 0, इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 0। ये क्वेश्चन देख के आपको जरा सा दर्द देगा बट उतना दर्दनाक है नहीं है, ये जरा सा देख के दर्द देगा बट दर्दनाक नहीं है। बोलोगे कैसे सर जी, कैसे? देखो एकदम स्टार्टिंग में बोले थे ना जी कि मान लो कि कोई भी चीज़ है -5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, i√5 लिख सकते हैं ना, बस सिंपल है। क्या देखना, i√16 प्लस 3i अंडर रूट 25 प्लस i√36 माइनस i√625। हलवा है, हलवा परोस दिया, लो खाओ जाओ। हाँ होगा ना जी, होगा, ठीक। जब ये होगा तो क्या हो जाएगा ना, i अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 4 प्लस 3i और 25 अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना ना 5 प्लस i इसका 6 माइनस i इसका 25, यानी क्या आ जाएगा ना 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i। अब देखो सब i के टर्म में है, 15 4 19 19 6 25 बोले तो 0। प्रूव समझे, ठीक है। यहां तक जब समझ रहे हो तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i⁴ प्लस i⁴ प्लस i⁴ और ये कंटिन्यू जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस i⁻20 इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 1, इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 1। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? हाँ इस चीज को कैसे करोगे? तो देखो इस पे हम यदि आपसे पूछें कि बताओ जी इस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस पे हम यदि पूछेंगे कि बताओ जी इस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कितना बोलोगे? हाँ देखो अभी एक को भूल जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 6 8 10 12 14 15 16 नहीं 15 कहाँ होगा, देखो ये क्या होगा ना, 2 का पहाड़ा होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है। इस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है। समझ लो, एक को यदि ले लोगे तो 11 टर्म्स होंगे। और देखा जाए, इधर जरा गौर से सुनना, ये जो देखा जाए एक प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी बोलने का मतलब इसका और इसका रेशियो निकालोगे, इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो निकालो तो i⁴ डिवाइडेड बाय i² कितना आएगा ना, i²। इसका और इसका रेशियो निकालो तो i⁴ डिवाइडेड बाय i⁴ क्या होगा ना, i², यानी रेशियो सेम है, रेशियो क्या ना सेम है, यानी ये जीपी में है, ये क्या ना एक जीपी का सीरीज है, ये क्या ना एक जीपी का सीरीज है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो हो जाएगा यानी CR बोले तो सिर्फ R इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, i²। CR क्या हो जाएगा ना, i² हो जाएगा।
जब CR I स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 11 है, n कितने हैं 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे एक है छूटा हुआ, समझे 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ना 11 है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है ना a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 है। अब देखो r का जो वैल्यू है वो एक प्रकार से -1 है, r का वैल्यू क्या है ना एक प्रकार से -1 है। और देखो तो Sn इक्वल टू क्या जानते हैं, सम ऑफ GP, सम ऑफ GP क्या होता है ना a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस r। अब a यहाँ पे कितना है ना 1 है, 1 माइनस r, r का वैल्यू कितना है ना एक प्रकार से देखा जाए तो -1, -1 -1 का पावर कितना है ना n कितना है एक प्रकार से देखा जाए तो 11 डिवाइडेड बाय ये कितना है ना 1 माइनस r, 1 माइनस r का वैल्यू कितना है ना, r का वैल्यू कितना है ना आपका -1 है, समझे r का वैल्यू क्या है ना -1 है, समझे, ठीक है। देखो तो होगा क्या जब आप इसे लेके चलोगे, तो देखो एक का पावर कितना ना 11 है, एक का पावर कितना ना 11 है यानी माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा। यदि -1 का पावर 2 है तो ये कितना हो जाता है ना 1 हो जाता है, बट वही -1 का पावर 3 है यानी ऑड है तो ये क्या हो जाएगा ना -1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ना +1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ना +1, ये क्या हो जाएगा ना +1, ये क्या हो जाएगा ना +1, तो ये कट गया जी, इसका वैल्यू आ रहा है 1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1, यानी 13 का जो आंसर है वो क्या है ना 1 है। मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ 13 का, हाँ एक ही तो प्रूव करना है, एक ही आपको प्रूव करना है, हाँ एकदम सही है, समझे, समझ रहे हो जूनियर इंजीनियर, हाँ समझ लो, ठीक है। चलिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल क्या रहा है, जूनियर इंजीनियर देखो डिप्लोमा एकेडमी ऐप के बारे में पता है ना, तो वहाँ पे भी आप जाके पूरा जो मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए इसको देखिए 15 नंबर, और ये ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन करने का 8240582108, इस नंबर पे फ़ोन करने का। तो देखो 15 में बोल क्या रहा है, समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे ना 13 तक जाएंगे, इंटू i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस i। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक ना। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, मुद्दा है इस चीज को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो यहां पे आप जो देख पा रहे हो, जरा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे जो आप देख पा रहे हो, ये जो सिग्मा का वैल्यू है एक प्रकार से क्या ना समेशन का वैल्यू है, जैसे हम लिख दिए सिग्मा i 1 से लेके 5, और ये हम लिख दिए हम कुछ लिखे हैं 2 का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा ना 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5। पढ़े थे ना 10 क्लास में, पढ़े थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा,
सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, यानी n क्या जाएगा 1 से लेकर 13 तक जाएगा, n जो है 1 से लेकर 13 तक जाएगा। तो इसे यदि बढ़ा के लिख दोगे ना तो फिर कॉपी भर जाएगा, बढ़ा के लिखोगे तो क्या होगा, कॉपी भर जाएगा। तो इसे छोटा में लिखने के लिए क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे भी i का पावर n है और यहाँ पे भी क्या है ना i का पावर n है, दोनों को ले लो कॉमन, दोनों को ले लो कॉमन, तो ले लेते कॉमन, क्या दिक्कत है। चलो ले लिया मैंने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया। जैसे 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 1, तो हम यहाँ से कितना कॉमन ले सकते बताओ, इससे हम क्या ले सकते कॉमन, 2 का पावर 3 को कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर 1, यही होगा ना। तो इसी तरह यहाँ से हम क्या करते हैं ना, i का पावर n को कॉमन लेते हैं, i का पावर n को कॉमन ले लिया, तो i का पावर को n को जब कॉमन ले तो बचेगा क्या ना, सिर्फ बचेगा 1, सिर्फ बचेगा 1, और बचेगा क्या ना सिर्फ i। समझ गए। जब आप यहाँ तक समझ गए, अब अपने को ये दिखाना है, कैसे दिखाओगे, हाँ जी जूनियर इंजीनियर, भावी जूनियर इंजीनियर ना, कैसे दिखाओगे बताओ। तो देखो इसे दिखाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए अब ये जो है ना अपना काम आसान कर दिया। अब ये देखो i दी पावर n हर एक टर्म के साथ गुणना है, i दी पावर n सॉरी i दी पावर n के साथ ये वाला टर्म गुणना है, ये वाला टर्म गुणना है। तो हम इस टर्म को क्या करते हैं ना बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो n का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे आपका n का कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे n का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इतना क्यों माथामाती करना, सीधा इसे बाहर निकालो। इन सारे टर्म्स ये क्या आ जाएगा ना 1 प्लस आई बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस आई को एकदम पूरे से सिग्मा से बाहर ले लो, तो n इक्वल टू 1 इक्वल टू 13 और i दी पावर n। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं धंसा है तो देखो इधर, देखो इधर जरा गौर से सुनना, इधर सुनना, देखो 2 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3, ये है। तो इन सारे से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, समझे। तो ये देखो 1 प्लस आई सारे के साथ, यानी n देखो 1 से लेकर 13 जाएगा ना, यानी 13 के साथ 1 प्लस आई रहेगा, तो हम सारे को क्या करना कॉमन ले लिए, इसलिए बाहर आ गया, इसलिए क्या हुआ ये बाहर आ गया, अब हलवा हो गया, अब ये हलवा हो गया। कैसे, इससे पहले देखे थे ना जीपी, तो 1 प्लस आई, और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा बताओ, कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा, प्लस आई का पावर 13, आई का पावर 13। अब है हलवा, जोड़ दो, अब आप इसे जोड़ दो। जब आप इसे जोड़ोगे, जब आप इसे जोड़ोगे तो देखो, जब आप इसे जोड़ोगे तो ये जुड़ेगा, बताओ, इसे जब आप जोड़ोगे तो ये जुड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताइए। तो दोनों का आप यदि रेशियो निकालोगे, दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो कैसे करोगे बताइए। जब आप दोनों का रेशियो निकालोगे, हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा ना आई आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा ना आई आ जाएगा। तो इतना इक्वल टू अपने को इतना प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू अपने को इतना प्रूफ करना है। कैसे हो जाएगी बताओ तो, कैसे हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे जीपी लगा दोगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे यदि जीपी लगा दिया तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो आप यहाँ पे जीपी ना लगा के आप इच का वैल्यू लिख दो, इच का वैल्यू देख लो, देखो 1 प्लस आई। अब देखो होगा क्या, इसे हम बढ़ाते हैं, आई प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 7 प्लस आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 9 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर
11 प्लस आई का पावर 12 प्लस आई का पावर 13, इतना लिख सकते हैं। अब इसे जोड़ दो, अब इसे क्या करो ना, जोड़ दो। जब आप इसे जोड़ोगे तो देखो होगा क्या, आपका कुछ होगा, देखो आई इक्वल टू आई रहेगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, आई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है ना, माइनस आई हो जाता है, प्लस आई 4 इक्वल टू आई दी पावर 4 इक्वल टू 1, और आई 5 का वैल्यू कितना था ना, 1 था। यानी ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स इन बाकी टर्म्स के लिए आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला टर्म रिपीट होगा, यही वाला टर्म, उसके बाद फिर ये होगा। यानी i5 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना, आई हो जाएगा, आई दी पावर 6 का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा, और प्लस आई दी पावर 7 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा ना, -i हो जाएगा, और आई दी पावर 8 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, समझ लो। प्लस i9 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, फिर से 1 आई रिपीट हो जाएगा, प्लस i10 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, -1 हो जाएगा, और i11 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, -i हो जाएगा, ठीक ना, -i हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे i7 का वैल्यू क्या होगा ना, हाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, प्लस i13 का वैल्यू i हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो देखो ये और ये कटा, ये और ये कटा, उसके बाद ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, यानी बचा सिर्फ आई, आपका बचा सिर्फ और सिर्फ आई बचा। जब आपका सिर्फ और सिर्फ आई बच रहा है तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + i इंटू आई, 1 + i इंटू आई। अब इसे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा ना, i + i का स्क्वायर, तो देखो i और ये -1, यानी फाइनली क्या आ जाएगा ना, -1 + i, जो अपने को प्रूव करना था, प्रूव करना था, समझ लो, क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है ना, चैप्टर खत्म होता है, ये जो है आपका चैप्टर खत्म होता है, समझ पा रहे हो। इस टर्म को आप जीपी से भी बना सकते थे, इसे जो है ना आप जीपी से भी बना सकते थे। तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। और बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, बताने का, कमेंट सेक्शन में लिखने का।